Assalamu alaikum, dear students. Today we will try to learn how to write an email. As far as the email is concerned, email it stands for electronic mail. That is the mail which is sent via electronic gadgets like cell phones, computers, laptops, etc. It is totally different from the traditional snake mail or letter writing. This electronic mail in this technological era, this is the most preferred means of communication and is the cheapest and quickest means of communication. Here we have to learn how to write, what is the format of this email. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस email की. This email, it is actually of two types, formal and informal. Informal types of emails. Formal are those mails, those electronic mails, those emails which you are supposed to write to government offices or government officials, your teachers, your principal, or any other government organization and department. That is official. Informal are those which you are supposed to write your friends, family and relatives. Informal type of emails, you have to be formal in writing. Your language must be formal. You cannot write slang language. You cannot use nicknames. But in informal, you are at liberty. You are writing to your friends, family members and relatives. You can use slang language, you can use nicknames and others. But what is the basic format of this email? Mostly आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि जब ईमेल सेंड करना है, दिस इज द सिंपलेस्ट. दो चीजें हैं, एक तो सेंड करना कंप्यूटर डिवाइस पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, सेलफोन, दूसरा आपके क्वेश्चन पेपर पर. आपका जो बेसिक फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट जो इसके लिए है, हम बात करेंगे फॉर्मेट की. व्हाट वुड बी द फॉर्मेट ऑफ दिस? सबसे पहले आपका जो होगा इस ईमेल में, दिस इज अ रफ स्केच. रिसीवर्स एड्रेस, और वी कैन से to whom we are sending the email, we have to write the address here. Then the subject, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, किसके लिए हम मेल लिख रहे हैं. What is the purpose of writing this? For example, if we are inquiring for something, if we are congratulating someone, तो इस तरह हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट के बाद एक और होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सीसी. तो यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ करें. सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी. अगर आप किसी और को सेंड करते हैं इसके लिए, तो उसको उम्मीद ही करेंगे. डेट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है. उसके बाद द सेकंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज सैल्यूटेशन. आफ्टर सैल्यूटेशन डियर फ्रेंड. अगर आप फॉर्मल लिख रहे हैं तो रेस्पेक्टेड सर, मैडम. तो अगर आप इनफॉर्मल हाय हेलो भी लिख सकते हैं. तो फॉर्मल आप डियर सर, रेस्पेक्टेड सर का यूज कर सकते हैं सैल्यूटेशन में. उसके बाद हो गया मैन बॉडी. उसमें आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है. मैन बॉडी, इसके बाद इंट्रोडक्शन आपको देना है. मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट क्या है आपका इसमें, और क्लोज. तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. उसके बाद हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. तो इस तरह जो ये, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन ईमेल. आपको कुछ नहीं करना, आपको बॉक्स बनाना है. आप बॉक्स बनाएंगे एग्जामिनेशन में, फिर एक छोटा सा बॉक्स उसमें लिखेंगे टू. अगर आप यहाँ पर लिखेंगे टू, ये भी चलेगा. उसके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पर सैल्यूटेशन. उसके बाद मेन पॉइंट्स. ठीक है.
तो मैं यूजुअली क्या होता है, टू होम वी आर सेंडिंग। अगर आपके क्वेश्चन में इफ यू द क्वेश्चन इट इज गिवन टू होम यू हैव टू राइट द ईमेल, तो यहाँ पर आपको लिखना है सपोज यू आर ऑर्डरिंग फॉर बुक्स जो सम बुक सेलर, तो यहाँ पर बुक सेलर का एड्रेस होगा jkstationers@gmail.com। उस तरह तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ऑर्डर टू परचेज सम बुक्स, यहाँ पर होगा डियर सर और मैडम, तो नीचे बॉडी में आप लिखेंगे फिर हम ऑर्डर कर रहे हैं, और नीचे क्लोज में क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ जो क्लोज में लिखिए यहाँ पर अगर जब हमारा फॉर्मल होगा तो हम लिख सकते हैं यूर सिंसियरली और रिगार्ड्स। अगर इनफॉर्मल होगा तो रिगार्ड्स लिख सकते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर हमारा जरूरी है, यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, तो दैट इज द एड्रेस। इस तरह हमारा ये मेल हो गया, जो अब आपके लिए एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल से भी ये प्रूव कर सकते हैं कि कैसे लिखेंगे। एक बार फिर बताता हूँ आपके, आई विल रिकैपिचुलेट वंस अगेन। तो एक बार हम देखेंगे कि ईमेल कैसे लिखिए। ईमेल का सबसे फॉर्मेट है, जो भी आप लिखोगे यू विल पुट द थिंग इन बॉक्स। आप अपनी कॉपी के इस आंसर बुक के पेज पर बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे टू, पहले किसको लिखते हैं ईमेल, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट किसके लिए हम ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर सैल्यूटेशन यहाँ पर सर मैडम, फिर बॉडी, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो फर्क यही रखनी है हमें, द ओनली डिफरेंस फॉर्मल में आप स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और निक नेम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनफॉर्मल में आप कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर अभी जो एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उसके बाद एक ईमेल भी